जो विषय मुझे दिया गया है वो बहुत ही मतलब खूबसूरत है, बहुत ही हार्ट टचिंग है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस विषय पर बोलने का मौका यहाँ पर मिला है। तो सभी जानते हैं आज का विषय है विश्व गुरु जगत ज्योति क्रांति सूर्य महात्मा बसवेश्वर। इनका भारतीय सामाजिक साहित्य संगीत तथा कला इसमें क्या योगदान रहा है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दो बातें कहना चाहूँगी सभी से। हालांकि मेरी पढ़ाई जो है वो हिंदी माध्यम से हुई है, मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ तक कि मेरी संगीत की शिक्षा भी हिंदी माध्यम से हुई है। लेकिन पिछले 10-12 सालों से मैं मराठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ, इसलिए थोड़ी मेरी हिंदी जो है बिगड़ चुकी है। तो कई बार मुझे टेक्निकल वर्ड्स याद नहीं आते हिंदी के, थोड़ा सोचना पड़ता है तो थोड़ा संभाल लीजिएगा आप लोग। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सब मेरे सामने जो मान्यवर बैठे हुए हैं वो सभी विद्वान हैं, विविध विषयों में आप लोगों ने प्रावीण्य प्राप्त किया हुआ है। आप सब लोग महात्मा बसवेश्वर के बारे में भली भांति जानते हैं कि उनका जो इतिहास है वो उनकी जन्म तिथि से लेकर उनके मृत्यु तक पूरी तरह से विवादास्पद रहा है। विभिन्न इतिहासकारों का, विभिन्न लेखक साहित्यकारों का भिन्न भिन्न मत आपको उनके किताबों में दिखाई दिया होगा। तो मैंने उन सभी का ही अध्ययन करके जो मैं आज रख रही हूँ वो उनके सभी के विचारों में से निकला हुआ मेरा एक विचार है। तो मैं सभी मान्यवरों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा सादर प्रणाम है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि महात्मा बसवेश्वर जी का थोड़ा सा जीवन परिचय दिया जाए, क्योंकि मैंने देखा है महात्मा बसवेश्वर जी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मतलब उन्होंने जिस लिंगायत समाज की स्थापना की है उन लोगों को भी शायद इतनी जानकारी नहीं है महात्मा बसवेश्वर के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा उनका जीवन परिचय देना चाहती हूँ। महात्मा बसवेश्वर का जन्म जो है कर्नाटक के बीजापुर ज़िले में एक छोटा सा गांव है बागेवाड़ी करके, वहाँ पर उनका परिवार में उनका जन्म हुआ है। उनके पिताजी मादीराज जो उस बागेवाड़ी के प्रमुख थे, ग्रामाणी मणि उनको कहा जाता था उस उपाधि को, तो वो उस गांव के प्रमुख थे। और वो बहुत ही मतलब नम्र विनम्र स्वभाव के और सभी के सुख दुखों को समझने वाले एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। और उनकी माता श्री जो है वो मादलम्बा, तो वो भी एक दयालु टाइप की और एकदम विनम्र स्वभाव की, सभी के काम आने वाली, ऐसा उनका स्वभाव था। और वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके भाई महात्मा बसवण्णा के बड़े भाई देवराज और उनकी बड़ी बहन जो है वो नागम्मा, ऐसा उनका परिवार था। और सबसे छोटे थे ये महात्मा बसवण्णा जो है वो। महात्मा बसवेश्वर का जो मतलब उनका जो व्यवहार है वो बचपन से ही सबकी नज़रों में आ गया था। जब वो 8 साल के थे तो हिंदू संस्कृति के हिसाब से उनका मुंडन संस्कार होने वाला था। कुछ साहित्यकारों के अनुसार उनका मुंडन हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उस मुंडन संस्कार को नकारा था। वो 16वें साल में वो शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने कुलगुरु जो है, उनके जो कुलगुरु थे ईशान्य गुरु, उनके पास गए कुडल संगम में, जहाँ पर उन्होंने उनका 12 वर्षों तक उन्होंने सभी विषयों का अध्ययन किया। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि साहित्य कला, वहाँ के जो अन्य अध्यापक थे उस शिक्षा केंद्र के, उनके सभी उनसे उन्होंने सभी प्रकार की शिक्षा का ग्रहण किया है। उनका विवाह 12 वर्ष तक वो कुडल संगम में रहे हैं। उसके पश्चात उनके मामा उनसे मिलने कुडल संगम में आए थे, जिन्होंने अपने भांजे के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे, क्योंकि महात्मा बसवण्णा की कीर्ति जो है वो पूरे देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में तक फैल गई थी। तो
तो वो जो मामा थे उनके बहुत प्रभावित हो गए थे और वो अपनी बेटी की शादी उनसे करवाना चाहते थे। तो इस तरह से उनकी पहली पत्नी का नाम था गंगाम्बिका, जो उनके मामा की बेटी थी, और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था नीलाम्बिका, जो कल्याण के राजा बिज्जल की मानी हुई बहन थी, जिससे वो राजा बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो इस तरह से जो है उनका कुडल संगम तक उनका वो रहा था। बाद में वो कुडल संगम के बाद वो मंगलवेढ़ा आए। मंगलवेढ़ा के बाद वो कल्याण उनका प्रयाण हुआ, मतलब राजा बिज्जल के साथ साथ ही वो रहे हैं। राजा बिज्जल के वो बहुत ही प्रिय मंत्री थे। उनके राज दरबार में वो बहुत ही अच्छे ऊंचे पद पर वो कार्यरत थे। तो इस तरह से महात्मा बसवण्णा का जो है प्रवास चल रहा था। अब महात्मा बसवण्णा ने 12वीं शताब्दी में, मतलब उनका जन्म 1105 में हुआ है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म 1136 में हुआ है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म 1135 में हुआ है। और अक्षय तृतीया के दिन उनका जन्मदिन, आज भी अक्षय तृतीया के दिन ही उनका जन्मदिवस पूरे देश भर में, विदेशों में मनाया जाता है। उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्हें बचपन से ही हिंदू धर्म के जो नीति नियम थे, अंधश्रद्धा, बलि प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह पद्धति, उन सब से उन्हें बचपन से ही चिढ़ थी। तो जब उन्हें उनका मुंडन संस्कार होने वाला था, तब उन्होंने ये कहकर विरोध कर दिया था उस संस्कार के लिए कि मेरी बड़ी बहन जो है नागम्मा, वो मुझसे बड़ी है, इसलिए उसका पहले मुंडन संस्कार होना चाहिए। तब उन्हें पंडितों की तरफ से ये उत्तर मिला था कि नहीं, आपकी बहन जो नागम्मा है वो एक स्त्री है, और उस समय हिंदू धर्म के अनुसार स्त्री को शूद्र माना जाता था और शूद्रों का किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं होता। ये कारण देकर उनके बहन की मुंडन संस्कार को विरोध किया था, जो बात महात्मा बसवण्णा को बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने विरोध कर दिया था ये कहकर कि मैंने एक स्त्री के पेट से जन्म लिया है, अगर वो स्त्री शूद्र है तो मैं कितना शूद्र हो गया। इस तरह से उन्होंने पंडितों को भी अनुत्तरित कर दिया था उस समय, जब वो सिर्फ 8 या 16 साल के रहे थे। आज एक महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए ये भी है कि आज पर्यावरण दिवस है, 5 जून, जो जागतिक पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो पर्यावरण दिवस जो है वो 1974 में, मतलब 1974 में पहली बार मनाया गया था, जबकि महात्मा बसवण्णा ने पर्यावरण रक्षण की जो नींव डाली थी वो 12वीं शताब्दी में डाली थी। वो सख्त विरोध में थे कि जो धार्मिक स्नान होता है, जो कुंभ मेला होता है, या फिर जो तीर्थ यात्राएं होती है, उनके वो बिल्कुल खिलाफ थे। उनके हिसाब से इन सब स्नानों से स्वेद स्नान जो है, पसीने में जो हमारा शरीर नहाता है, वो सबसे उत्तम स्नान है। तो वो पर्यावरण रक्षक थे, मतलब उनको भारतीय इतिहास के सबसे प्रथम पर्यावरण संरक्षक कहा जा सकता है। तो वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जिसका हम आज बहुत अवडंबर मनाते हैं, मतलब जो आजकल राजनीति होती है इन मुद्दों को लेकर, वो बात उन्होंने 900 वर्ष पहले कही थी। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो आज सच में, मतलब मैं आपका पावड़े सर, आपकी टीम का मैं अभिवादन करना चाहूँगी कि इतना खूबसूरत मौका देखकर, जागतिक पर्यावरण दिवस का ये जो अवसर देखकर आपने ये महात्मा बसवेश्वर जी का व्याख्यान रखा है, ये बहुत ही, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो एक सफलपूर्वक आपका आयोजन है। महात्मा बसवेश्वर के जो उनका जीवन काल रहा है, कुडल संगम, फिर कुडल संगम से वो मामा की बेटी के साथ विवाह करके जब वो मंगलवेढ़ा में आए, तब उन्होंने
राजा कल्याण के दरबार में एक छोटी सी नौकरी की उस समय, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे। उन्होंने ये शुरू से कहा था कि संन्यासवाद या भिक्षा मांग कर खाना, इन बातों के वो सख्त खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने राजा बिज्जल के दरबार में एक छोटी सी नौकरी करके अपना गृहस्थ आश्रम शुरू किया था एक तरफ से। मंगलवेढ़ा से फिर राजा बिज्जल की राजधानी जब कल्याण में शिफ्ट हुई, जब कल्याण के राजा वो बिज्जल बने, तब वो राजा बिज्जल जो थे वो महात्मा बसवण्णा से बहुत प्रेम करते थे। उनके विचारों से वो प्रेरित थे, उनकी कार्यप्रणाली से वो प्रेरित थे, और वो चाहते थे कि महात्मा बसवण्णा जो है उनके साथ हमेशा रहे, उनके राज दरबार में महत्वपूर्ण पद निभाए, ताकि उनके राज्य का भी अच्छी तरह से विकास हो सके। तो वो जब कल्याण आए तब उन्हें ऐसा लगा कि जो सपना उन्होंने बचपन से देखा था, ये जो सामाजिक भेदभाव जो हमारे समाज में फैला था, चारों वर्णों में जो हमारा समाज बढ़ गया था, स्त्री को इंसानों से बदतर मतलब व्यवहार दिया जाता था, स्त्री का तो कोई महत्व ही नहीं था। तो उन सभी के खिलाफ जाने का जो सपना था उनका बचपन से, वो उन्होंने देखा कि कल्याण में वो साकार हो सकता है। प्लानिंग उनकी शुरू से ही थी, मतलब जब वो कुडल संगम में थे तभी से उन्होंने सोच के रखा था कि किस तरह से क्या क्या योजनाएं बना के रखी थी उन्होंने। और वहाँ पर आकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया, और वो है वो जो कला साहित्य के इतिहास में जो सबसे बड़ी क्रांति कहा जा सकता है, वो है उनका अनुभव मंडप। अनुभव मंडप की रचना उन्होंने जब कल्याण में की, तब काफ़ी जो उच्च वर्णीय थे, जो खिलाफ थे उनके कार्यप्रणाली के, जो नहीं चाहते थे कि ये सामाजिक जो दरी है वो ख़त्म हो, तो वो उन लोगों ने बहुत विरोध किया था उस समय में। लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़े वर्ग का सहयोग मिला था अनुभव मंडप को स्थापित करने के लिए। उस अनुभव मंडप में लगभग उस समय जब उन्होंने शुरुआत की थी तब 700 शरण शामिल हुए थे और 70 शिव शरणी थे उसमें। इसका मतलब ये था कि उन्होंने वहाँ पर सभी जाति के प्रजाति के लोगों को वहाँ शामिल किया था, और लोग भी बहुत ही तन्मयता से उस शाम का इंतज़ार करते थे कि कब वो अनुभव मंडप में पहुँचे और कब उन्हें उनके विचारों को रखने का मौका मिले। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, स्वतंत्र विचार रखने का हर किसी का मन होता है, लेकिन उस समय का जो वातावरण था, उस समय का जो माहौल था कि शूद्रों को, निम्न जातियों के लोगों को, या जो नीचे के जो 3 वर्ण थे उनको बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं था। यूँ समझो कि उन्हें जीने का भी मौका नहीं था। लेकिन उनके अंदर महात्मा बसवण्णा ने उनको जागरूक किया। उन्हें कहा कि आप लोग अनुभव मंडप में आइए, अपने विचारों को रखिए। और चूँकि चारों वर्णों में से सिर्फ एक जो वर्ण था वो छोटा था। 80% जो जनता थी उस समय भारतीय समाज की, वो शूद्र मानी जाती थी, और 20% जो थे वो उन पर राज्य करते थे एक तरफ से। तो इसलिए उनके विचार देश विदेशों में फैल गए। उनके विचार हर उस सामाजिक स्तर तक पहुँचे जहाँ पर एक पीड़ित समाज का वास्तव्य होता था। तो उस समय बसव युग में लगभग 1,96,00,000 वचनों की रचना हुई थी उस अनुभव मंडप के अंदर। मतलब उनका उनका एक टाइम टेबल था कि दिन भर काम करके शाम को आपको अनुभव मंडप में आना है, और वहाँ पर जो है आपका दिन भर की दिनचर्या और दिन भर के जो उनके अनुभव है उनको काव्य के स्वरूप में, लिखित स्वरूप में आपको वहाँ पर लिख के रखना है। ये उनका एक नित्य नियम बन गया था। तो उस तरह से और वहाँ पर उन्होंने 2 सिद्धांत दिए हुए भारतीय समाज को।
एक तो कायक सिद्धांत और दूसरा जो है दासोह सिद्धांत। पहला जो कायक सिद्धांत है उसके अनुसार इस पृथ्वी पर जन्म जिस इंसान ने लिया है उसको अपना पेट मेहनत करके भरना है। भिक्षा मांगने के वो खिलाफ थे, संन्यासवाद के वो खिलाफ थे। उनका कहना था कि संन्यास आश्रम और संन्यासवाद के तो सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि अपनी जिम्मेदारियों से हमें कभी भी भागना नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों का उदर निर्वाह करके, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके जो है हमें सामाजिक और सभी कार्यों को करना है, सामाजिक कार्य करने हैं। तो इस तरह से उन्होंने सभी को शिक्षा दी थी कायक सिद्धांत के अनुसार। तो मतलब वहाँ पर जो है किसी भी जाति का इंसान हो, किसी भी वर्ण से वो आया हो अनुभव मंडप में, वो उस इंसान को मेहनत करनी ही है। चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे वो निचली जाति का हो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो है कश्मीर के जो राजा थे, महादेव भूपाल उनका नाम था। वो कश्मीर के राजा थे दरअसल, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने महात्मा बसवण्णा के विचारों को सुना तब वो बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने अपना राज्यत्याग करके वो कल्याण में आए। और उन्होंने, आप सोच सकते हैं उन्होंने वहाँ आकर कौन सा काम किया था? लकड़हारे का। जंगल में दिन भर लकड़ियाँ तोड़कर वो उसे बेचते थे और उससे अपना जो है पालन पोषण, अपना उदर निर्वाह चलाते थे। और शाम को जो है वो अनुभव मंडप में आते थे। अनुभव मंडप में वचन साहित्यों को जो रचा है वो स्वयं उनमें महात्मा बसवण्णा के ही लगभग हज़ारों से ऊपर वचन है। 1400 लगभग 30 है। वो भी वचन वो है जो इस मतलब उनकी बाद में मराठी में या फिर अन्य भाषाओं में जिनका अनुवाद किया हुआ है। हो सकता है कल्याण क्रांति में बहुत से वचन साहित्यों को नष्ट होना पड़ा था, तो शायद उससे भी अधिक उन्होंने वचनों की रचना की हो। लेकिन अब आज जो इतिहास में है उनका उल्लेख, वो लगभग 1500 के आसपास उनके वचन साहित्य है। उसके पश्चात उन्होंने स्त्री सक्षमीकरण के ऊपर बहुत जोर दिया है। और वो उन्होंने बचपन में ही दिखा दिया था जब उन्होंने अपने मुंडन संस्कार का विरोध किया था, ये कहकर कि मेरी बड़ी बहन नागम्मा का पहले मुंडन कीजिए। तो उन्होंने उस समय मतलब 900 साल पहले, जब स्त्रियों को जीने का भी हक नहीं था लगभग, उस समय उन्होंने विधवाओं का पुनर्विवाह करने के लिए उन्होंने उस विचार को रखा था। और वेश्याओं का पुनर्वसन करना, मतलब ये कितनी बड़ी बात होगी। 900 साल पहले आज के आधुनिक काल में भी हम शायद इस बात को, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसानी से स्वीकारेगा। वेश्याओं का पुनर्वसन मतलब ये सरकार ने भी बहुत कोशिश करके देखी है, कई सामाजिक संस्थाओं ने भी बहुत प्रयास करके देखा है, लेकिन वेश्या व्यवसाय को मान्यता या फिर उसको सम्मान की नज़र से नहीं देखा गया, या फिर उनका फिर से पुनर्वसन नहीं किया गया। तो ये बात जो है महात्मा बसवण्णा ने 900 साल पहले रखी थी। उनकी दोनों पत्नियां गंगांबिका और नीलांबिका, ये बहुत ही मतलब हालांकि हम मानते हैं कि सौतने हैं तो पता नहीं उनका कैसा आपस में व्यवहार रहेगा, लेकिन ये दोनों ही जो है बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से साथ में रहती थी। और उन्होंने अनुभव मंडप का जो पूरा व्यवहार है वो पूरा व्यवहार संभाल रखा था। अनुभव मंडप में लाखों जो है शरण शरणी आते थे दुनिया भर से। उनका सबका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनकी पूरी व्यवस्था करने का काम ये दोनों उनकी पत्नियां नीलांबिका और गंगांबिका करती थी। तो उन्होंने एक वचन है उसके ऊपर जो उन्होंने स्त्री सक्षमीकरण के ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि वो मराठी में है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी। सती पती दोघे एकदृष्टी होऊनी करतील त्यास सार्थ क्रिया म्हणावे आणि तेच कुडल संगम देवाचे सामरस्य असावे।
अशा वचनातून इस तरह के वचन के माध्यमों से उन्होंने स्त्री का इस समाज के लिए क्या दायित्व है, मतलब इस समाज का स्त्री के लिए क्या दायित्व है, स्त्री सम्मान किस तरह से करना चाहिए, ये इस तरह के वचनों में से उन्होंने हमारे भारतीय समाज को दिखाया है। उसी तरह से उनके समकालीन ही थे वो महायोगिनी अक्का महादेवी। महायोगिनी अक्का महादेवी जो है वो उनके समकालीन थी और वो बहुत ही प्रतिभाशाली कवयित्री थी। उनकी रचनाएं, उनका जो साहित्य है उसका भारत के ही विद्वानों ने नहीं बल्कि पाश्चिमात्य विद्वानों ने भी अध्ययन किया है। उनके ग्रंथ, उनकी किताबें, उनकी रचनाएं आज भी आपके विदेशों के ग्रंथालय में ज़रूर मिलेंगी। उन्होंने उस समय एक सवाल पूछा था, जो मतलब हमारे समाज के जो उच्च वर्णीय माने जाते हैं उनसे, कि संस्कृत में गुरु का स्त्रीलिंगी क्या है। अगर आप मतलब जो उनका डिबेट होता था उस अनुभव मंडप में, उसमें उन्होंने ये सवाल रखा था वहाँ विचारवंतों के सामने कि जो भी मुझे इस सवाल का जवाब देगा मैं उनको मानूंगी। लेकिन कोई भी उनके इस सवाल का जवाब उस समय नहीं दे पाया था। तो इस तरह से जो है स्त्री सक्षमीकरण के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा का जो नींव उन्होंने रखी थी वो 900 साल पहले, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी बड़ी बहन अक्का नागम्मा, वो जो है उनको बेसिकली स्त्री शिक्षा की पहली क्या बोलते हैं, स्त्री शिक्षा की वो उद्योजक थी पहली। उन्होंने स्त्रियों को जागृत किया, उन्होंने स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया। और मतलब उस समय ये था कि पुरुष स्त्रियों के साथ में उठ बैठकर बातचीत नहीं करते थे, विचार विमर्श नहीं करते थे किसी भी विषय पर। स्त्री को किसी भी विषय में निर्णय देने का, किसी भी विषय में विचार देने का, मत देने का अधिकार नहीं था, जो कि महात्मा बसवण्णा ने उनको दिया। और उसमें उनका सहकार्य दिया, उनको सहभाग दिया उनकी बड़ी बहन अक्का नागम्मा ने। उन्होंने स्त्री शिक्षा का उस समय उस स्त्री शिक्षा को मान्यता दी, उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया है। तो इस तरह से जो है स्त्री सक्षमीकरण की जो नींव है वो 900 साल पहले ही महात्मा बसवण्णा ने अपने विचारों से रखी थी। उस समय अनुभव मंडप में आने वाली सिर्फ पुरुष ही वचनों की रचना नहीं करते थे, बल्कि स्त्रियां भी अपने अनुभव, अपने विचार हर काव्य के स्वरूप में वहाँ पर रखते थे, जो वचन साहित्य के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं। महात्मा बसवण्णा के विचार जो है वो सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि विदेशों में भी उनका प्रसार हुआ था। उसका एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगी कि उनके अनुभव मंडप में जो है, आज का जो अफ़गानिस्तान है वो पहले गांधार देश था। वहाँ से मरुण शंकर देव नाम के जो शिवशरण आए थे वो अफ़गानिस्तान से थे। उसी तरह से कुंतक देश से भी शरणी आए हुए थे। इससे पता चलता है कि हमारा जो उन्होंने जिस विचारधारा को रखा था, जिस मतलब उन्हें मतों को जो रखा था, वो सिर्फ देश में ही, भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हें स्वीकारा था। और लोग उनकी कीर्ति सुनकर कल्याण में उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे, उनसे शिक्षा प्राप्त करने आते थे, उनसे दीक्षा लेने आते थे। तो ये कहा जा सकता है कि महात्मा बसवण्णा जो है वे वैश्विक साहित्य के भी क्रांतिकारक हैं। और इसी तरह से जो कन्नड़ साहित्य है, कन्नड़ साहित्य संस्कृत भाषा उस समय प्रचलित थी अधिकतर, क्योंकि एक जो विशिष्ट वर्ग था उनका जो व्यवहार होता था वो अधिकतर संस्कृत भाषा में होता था, जबकि बाकी वर्णों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसलिए संस्कृत का और उनका कोई संबंध ही नहीं था दूर दूर तक। तो इसलिए उस समय संस्कृत भाषा में ही सारे
साहित्य का सारे रचनाओं की सारे मतलब साहित्य कवि लेख उनकी जो रचना है वो सिर्फ संस्कृत भाषा में हुआ करती थी। लेकिन बोली भाषा और लोक भाषा बोलने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग था। महात्मा बसवण्णा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बोली भाषा और लोक भाषा में साहित्य निर्मित के वो पहले उद्योजक हैं। राजा बिज्जल के कल्याण देश की ख्याति सुनकर विदेशों से लोग वहाँ आते थे। विदेशों से लोग वहाँ आकर स्थापित हुए थे। अनुभव मंडप में महात्मा बसवण्णा ने जो अपने ही उनका वाड़ा होता था, बहुत बड़ा वाड़ा जो उनको राजा बिज्जल ने दिया था, वहाँ पर सभी शरण शरणियों का रहने का, खाने पीने का मतलब वहाँ पर व्यवस्थापन किया जाता था। तो वहाँ पर आने के बाद संस्कृत से और उनका कोई लेन देन नहीं था। महात्मा बसवण्णा ने कहा कि संस्कृत भाषा जो आम लोगों को समझ में नहीं आती है, तो क्यों ना जो आम जनता है, जो बाकी के लोग हैं, वो अपनी बोली भाषा में ही साहित्य का निर्माण करें। और इस तरह से जो वचन साहित्य लिखा गया वो पूरी तरह से कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। कन्नड़ भाषा में उस समय कहा मतलब 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक लगभग 213 वचनकारों ने 160 करोड़ वचनों का निर्माण किया था। और ये सभी वचन जो है, एक भी वचन आपको इसमें से संस्कृत भाषा में नहीं दिखाई देंगे। ये सारे जो वचन साहित्य है ये कन्नड़ भाषा में दिखाई देंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि इनका वचन साहित्य का जो है वो प्रसार नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर जो है, हमारे महाराष्ट्र के जो बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने सबसे पहली बार महात्मा बसवण्णा का उल्लेख किया था उनकी रचनाओं में, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने। उसके पश्चात कुछ नहीं हुआ। और फिर 19वीं शताब्दी में 1968 में लगभग मतलब 20वीं शताब्दी में ही मराठी भाषांतर होने लगा कन्नड़ साहित्य में, जो कि शंभू तुकाराम आवटे, जयदेवी लिंगाड़े, इनके जैसे साहित्यकारों ने 20वीं शताब्दी में फिर कन्नड़ भाषा का इसमें मराठी भाषा में अनुवाद किया है। लेकिन हिंदी भाषा में या फिर उत्तर भारतीय भाषा में आज भी वचन साहित्य बहुत कम उनका अनुवाद हुआ है। वो होगा, मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे सब होगा। लेकिन ये है कि बोली भाषा को और जो लोक भाषा है हमारी, उसको जो आदर मिला है, उसको जो सम्मान मिला है, वो महात्मा बसवण्णा की वजह से मिला है। वरना उस समय सिर्फ संस्कृत का ही बोलबाला था। लेकिन उसके बाद महात्मा बसवण्णा के इस क्रांति के, महाक्रांति के बाद जो है, बोली भाषा को और लोक भाषा में फिर हर प्रांत में बोली भाषा और लोक भाषा में साहित्यों की रचना होने लगी। महाराष्ट्र में विविध प्रांतों में अब वहाँ की बोली भाषाओं में साहित्यों की रचनाकार करने लगे। उससे पहले सिर्फ संस्कृत को ही मान्यता दी जाती थी। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा बसवण्णा ने जो निम्न जातियाँ थी, जो एक 4 वर्णों में हमारा समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, तो इन 4 वर्णों में जो हमारा समाज बटा हुआ था, उसमें से 3 वर्णों को तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। तो उनमें आत्मविश्वास आएगा कहाँ से? वो तो सिर्फ वो तो सिर्फ जी रहे थे। उसमें से शूद्रों का तो जीवन बहुत ही बदतर था। उनके साथ तो जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उन्हें गांव में आने की अनुमति नहीं थी, उन्हें किसी भी चीज़ को छूने की अनुमति नहीं थी। तो इस जो सामाजिक भेदभाव को है वो मिटाना चाहते थे हमारे बसवण्णा। तो उन्होंने सबसे पहले इस समाज में आत्मविश्वास निर्माण करने की कोशिश की। और आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए उन्होंने स्वयं उनमें जाकर वो मिले, उनके घरों में वो जाते थे, उनके साथ वो खाना खाते थे, उनके साथ उनका उठना बैठना था। तो ये उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी।
जिनकी साया से भी लोग दूर भागते थे, उनके साथ महात्मा बसवण्णा बैठकर खाना खाते थे, उनकी थाली में खाना खाते थे। तो उनको एक समाज में उनको एक इज्जत महात्मा बसवण्णा के कारण मिली थी। और उनके जो अनुभव मंडप में है वो विविध जाति के भी लोग वहाँ पर थे। जैसे डोहार कक्कैया थे। डोहार कक्कैया एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो बहुत ही अच्छे एक साहित्यिक थे, बहुत बड़े कवि थे। लेकिन जहाँ जिनको जीने का ही अधिकार नहीं था, उनको साहित्य रचना का अधिकार कहाँ से मिलेगा। उनका एक वचन मैं आपको सुनाना चाहूँगी डोहार कक्कैया का। माझ्या कष्टकुळीचे सूतक तव हस्त स्पर्शाने झाले हो परिहार, शुक्ल शोणिताचे सूतक लिंग स्पर्शाने झाले निराकार। कितनी खूबसूरत रचना जो है मतलब उन्होंने की है। इसका मतलब कला या कोई भी गुण जो है वो जाति निहाय नहीं होता है, वो एक इंसान है, उन्हें इंसान के तौर पर समझा जाए, ताकि अगर हम उन्हें इज्जत देंगे, हम उनमें आत्मविश्वास जगाएंगे, तो अपने आप ही उनके अंदर की जो कलाएं हैं, उनके अंदर के जो गुण हैं वो विकसित होंगे। उनके इसमें अनेक जैसे डोहार कक्कैया थे, धोबी समाज के माड़ीवाड़ माचीदेव थे, दर्जी के शंकरदासी मैया थे, जो हड़पद अपन्ना थे वो नाई थे। ये नाम मैंने इसलिए लिख कर रखे हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल नाम है मुझे याद नहीं हो रहे थे। और उनमें क्षत्रिय भी थे। सोडूर बाचरस नाम के जो शरण थे वो क्षत्रिय थे, और जो संगण्णा थे शरण वो वैद्य थे। अब आपको ये सुनकर बहुत एक आश्चर्य होगा कि उनका जो लिंगायत समाज है उसमें सिर्फ निम्न जाति के ही लोग नहीं थे, बल्कि उसमें उच्च जाति के भी लोग थे, उनमें ब्राह्मण भी शामिल थे। इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि जो उच्च वर्णीय थे, 100% उच्च वर्णीयों को उस समय की जो सामाजिक अवस्था थी हमारी, वो मान्य नहीं थी। लेकिन उनका विरोध करे कौन? इतनी हिम्मत किस में होती है? जो हिम्मत महात्मा बसवण्णा ने दिखाई। उनके लिंगायत समाज में जो ब्राह्मण मधुबारस थे, उनकी बेटी का विवाह जो मोची थे शरण हरड़ैया, उनके बेटे के साथ हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय के भारतीय इतिहास में। जिस आज के भारतीय समाज में भी जहाँ अंतरजातीय विवाह को इतनी मान्यता नहीं मिली है, आज भी हम देखते हैं कई जगह अंतरजातीय विवाह को मान्यता नहीं है। उस अंतरजातीय विवाह को 900 साल पहले इस ब्राह्मण मधुबारस और मोची हरड़ैया ने उनका मतलब महात्मा बसवण्णा के जो विचार है वो प्रत्यक्ष रूप से उनका अनुकरण किया था। हालांकि वो शादी हुई थी, उसका विरोध भी हुआ था उस समय। जो उच्च वर्ण थे, जो एक ब्राह्मण समाज था, उन्होंने उसका विरोध भी किया था। लेकिन वो शादी हुई। उसके बाद जो कल्याण की रक्तरंजित क्रांति हुई, उस बारे में आप सब लोग जानते हैं कि मधुबारस और हरड़ैया को हाथी के पैरों तले रौंदा गया था, उनकी आंखें निकाल दी गई थी और उनको बुरी तरह से उनको मृत्युदंड दिया था। उसके पश्चात बहुत बड़ी रक्तरंजित वहाँ पर मतलब पूरा कल्याण राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो गया था। बहुत सारे जो शरणी हैं कल्याण राज्य को छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि वो उनके पीछे बिज्जल राजा के जो सैन्य थे, उन्होंने उनका वध करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। हालांकि मैंने पहले कहा है कि महात्मा बसवण्णा है वो जो अहिंसा के पुजारी थे, वो नहीं चाहते थे ये हिंसा। लेकिन जब हम पर कोई हल्ला करता है तो हमें भी उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमें हथियार उठाना चाहिए। उस सिद्धांत को उन्होंने उस समय
स्थापित किया था, उस सिद्धांत को गणाचार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उस समय उत्तर भारत में जब उन्हें खबर मिली थी कि उत्तर भारत की तरफ विदेशों का आक्रमण होने वाला है, तो उन्होंने अपने शरण शरणियों को शस्त्रों की विद्या दी थी और कहा था कि अहिंसा है, अहिंसा के हम पुजारी हैं, लेकिन अगर हम पर कोई हल्ला करता है तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हर उस इंसान में आत्मविश्वास जगाया था। उसके पश्चात इन सभी शरण शरणियों ने बहुत ही उच्च कोटि का वचन साहित्य उनकी तरफ से निर्माण हुआ था, जो कि आज भी मराठी साहित्य में, कन्नड़ साहित्य में और प्रचलित है। विविध भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। उन्होंने अनुभव मंटप के माध्यम से मनोरंजनात्मक प्रबोधन किया उस समय, जबकि मनोरंजन का और बाकी सामाजिक तत्वों का कोई संबंध नहीं था, महिलाओं का तो दूर दूर तक नहीं था। लेकिन उन्होंने चारों वर्णों के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी वो आयोजन करते थे। उन्होंने चारों वर्णों को लेकर के वहाँ लिंगायत विचारधाराओं को वहाँ पर उन्होंने उनको बनाया था, उन्हें लिंगायत विचारधाराओं को उन्होंने स्वीकारा था। काफ़ी शरण शरणी उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। उसमें किनारी बोमैया नाम के एक थे शरण, जो कि बहुत अच्छे वीणा वादक थे, बहुत प्रसिद्ध थे वो कल्याण में। वो कल्याण के ही रहवासी थे, लेकिन किसी कारणवश वो पहले उनके थोड़े खिलाफ थे, मतलब वो मानते नहीं थे महात्मा बसवण्णा के विचारों को। लेकिन उस समय के कई लोगों का कहना था कि महात्मा बसवेश्वर जो है वो सिद्ध पुरुष है, महात्मा बसवेश्वर जो है वो एक चमत्कार करते हैं बहुत से। लेकिन महात्मा बसवण्णा ने कभी इस बात को स्वीकारा नहीं। वो हमेशा विरोध करते थे कि ये चमत्कार, ये जादू टोना, ये सब अंधश्रद्धा है, इनको किसी भी तरह से हमें स्वीकारना नहीं है। तो उन्होंने हमेशा विरोध किया था। जब किन्नारी बोमैया उनके अनुभव मंटप में आए, उनके वहाँ पर आए, उन्होंने उनको अपनी दुविधा बताई और उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया, परामर्श लिया। तब उनका जो है ब्रेन वॉश हो गया और उन्होंने लिंगायत समाज का स्वीकार किया, लिंगायत विचारधाराओं को स्वीकार किया। वो बहुत अच्छे वीणा वादक थे, तो उन्होंने महात्मा बसवण्णा ने वहाँ पर संगीत वर्ग स्थापन किया, जिसके अंतर्गत निम्न जातियों के लोगों को वहाँ पर संगीत शिक्षा दी जा सके, उनके बच्चों को संगीत शिक्षा दी जा सके। तो इस तरह से उन्होंने निम्न जाति के लोगों तक मतलब नीचे से नीचे वाले लोगों तक, मतलब जो किसी भी सूरत में इस समाज का हिस्सा नहीं थे बाकियों की नज़रों में, वहाँ तक उन्होंने संगीत को पहुँचाया। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी कविता के माध्यम से अपनी बात रखते थे। मतलब उन्होंने भी एक प्रकार से वचन साहित्यों का निर्माण किया था। महात्मा बसवण्णा को विविध भाषाओं का ज्ञान था। महात्मा बसवण्णा सिर्फ संस्कृत में तो उनका पूरा अध्ययन हुआ था, बल्कि वो कन्नड़ भी भली भांति जानते थे, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा थी। और उन्होंने वहाँ पर कुडल संगम में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसमें उन्होंने कई वहाँ के साधकों से शिक्षा प्राप्त की, अनेक विविध भाषाओं का उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया। तो उसका एक प्रमाण है इतिहास में इनके। कल्याण के राजा जो बिज्जल है, वो जब मंगलवेढ़ा से कल्याण आए तो वहाँ पर एक खुदाई का काम चल रहा था। तो क्योंकि राजा बिज्जल चाहते थे कि महात्मा बसवण्णा हमेशा उनके साथ रहे, तो उस समय वो भी वहाँ पर आए थे। और वहाँ पर जो खुदाई का काम हो रहा था, वहाँ पर एक ताम्रपट मिला, जिस पर कुछ एक भाषा थी जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उस भाषा में एक भिन्न भाषा में ही कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि वहाँ के उस समय के जो प्रकांड पंडित थे, बड़े बड़े, जो अपने आप को बहुत विद्वान मानते थे, उनको भी उस पर क्या लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आया। तो उनकी कोशिश हमेशा यही होती थी कि महात्मा बसवण्णा को किसी तरह से राजा बिज्जल की नज़रों में गिराया जाए।
ताकि वो उनका विरोध करने लगे, क्योंकि राजा बिज्जल के बहुत ही नज़दीकी थे बसवण्णा। राजा बिज्जल उनको बहुत मानते थे, हर बात में वो उनकी सलाह लेते थे। इसीलिए तो उन्होंने अपनी बहन नीलाम्बिका का विवाह उनसे करवाया था। विविध मतलब उस समय जो ताम्रपट मिला था वो उन्होंने महात्मा बसवण्णा के सामने रखा और पूछा कि बताओ इस पर क्या लिखा हुआ है। तो महात्मा बसवण्णा ने उसे पढ़ा और कहा कि महाराज, इसके ऊपर जो लिखा है उसके अनुसार ये कल्याण का जो सिंहासन है उसके नीचे कई करोड़ की सोने के सिक्के मौजूद हैं, कई करोड़। तो जो बात कईयों को सच नहीं मानी थी किसी ने, कि उनको लग रहा था कि इस सिंहासन को वो उखाड़ना चाहते हैं बसवण्णा, तो उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन राजा बिज्जल बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिंहासन को उठाकर देखेंगे। और जब उन्होंने वहाँ पर खुदाई की तो वहाँ पर वाकई में हज़ारों करोड़ कुछ सोने के जो अशरफी यानी सोने की जो सिक्के थे वो मौजूद थे। लेकिन महात्मा बसवण्णा ने राजा बिज्जल से कहा कि ये जो साधन सामग्री हमें मिली है, जो संपत्ति हमें मिली है, ये कल्याण राज्य की है, ये हमारी नहीं है। तो हमें इस संपत्ति का जो है सामाजिक विकास के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। और राजा बिज्जल भी इस बात को मानते थे, वो उनकी हर बात को मानते थे, उनसे हर परामर्श को लिया करते थे। तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा। उन्होंने उसमें से एक भी पैसे का जो है वो अपने लिए, उनके अपने निजी व्यवहार के लिए उन्होंने उस पैसे का, उस धन का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पूरा का पूरा जो संपत्ति थी वो कल्याण की, सामाजिक और आर्थिक और सभी कुछ विकसित करने के लिए उन्होंने उस संपत्ति का प्रयोग किया। महात्मा बसवण्णा के अनुभव मंडप में जितने भी शरणी थे वो विविध जाति से आए हुए थे। और उनका जो सिद्धांत मैंने आपको बताया, कायक सिद्धांत, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को मेहनत करनी है, तो उस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति, हर जो वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी स्तर से हो, उन्हें मेहनत करके ही अपना जो पेट भरना है, किसी भी तरह का उन्हें काम करना ज़रूर है। तो इसलिए चूँकि हर व्यक्ति उस राज्य का काम करता था, मेहनत करता था, तो अपने आप ही उस राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधारनी थी। तो आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी विकसित हुई थी, इतना धन संपन्न वो राज्य हो गया था कि उसकी प्रसिद्धि, उसकी सुनकर लोग वहाँ पर आते थे। कल्याण के नाम से ही लोग वहाँ पर आकर्षित होते थे कि वहाँ पर बहुत कुछ है देखने लायक, सुनने लायक। महात्मा बसवण्णा के बारे में तो सब जानते ही थे, लेकिन वहाँ की जो आर्थिक स्थिति की वजह से उस कल्याण राज्य का जो विकास हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये जो कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो महात्मा बसवण्णा है, उनके अनुभव मंडप जो है, उनका लोक सत्ता की जहाँ पर नींव रखी गई थी, तो 900 साल पहले, हालांकि बौद्ध युग में भी इस तरह का मंडप हुआ करता था, वहाँ पर भी लोगों को अपने विचार रखने की अनुमति थी। लेकिन इस जो महात्मा बसवण्णा ने जिस अनुभव मंडप को बनाया था उसका पूरा बेस ही सांस्कृतिक था। उसमें आकर उसमें आने वाले हर व्यक्ति को काव्य रूप में कुछ न कुछ लिखना है, अपने अनुभवों को, अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को काव्य रूप में वहाँ पर लिखित स्वरूप में रखना है। इसलिए वहाँ पर करोड़ों वचनों का वहाँ पर निर्माण हुआ है। अनुभव मंडप के जो पहले अध्यक्ष थे प्रभुदेव, उनको अल्लम प्रभु भी कहा जाता है, वो एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। वो एक सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी। वो भी महात्मा बसवण्णा के विचारों को सुनकर, उनकी प्रसिद्धि को सुनकर के वो वहाँ पर आए थे।
तो ऐसे महात्मा बसवेश्वर जो है वो वाकई में हमारे भारतीय सामाजिक जो क्रांति के हैं, जो सामाजिक क्रांति के जो उद्योजक है वो उन्होंने मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन उसके वो प्रणेता है। उन्होंने उस क्रांति को 900 साल पहले निर्मित किया है, एक विचारधारा को उन्होंने निर्मित किया है, एक विचार शैली को उन्होंने निर्मित किया है। तो इस तरह से जो ये विश्वगुरु जगत ज्योति महाक्रांति सूर्य महात्मा बसवेश्वर महाराज है, इनका देहांत जो है वो 1167 में शुद्ध पंचमी के दिन, श्रावण में शुद्ध पंचमी के दिन उन्होंने कूडल संगम में अपना देह त्याग दिया। उसे लिंगायत समाज में लिंगैक्य बोलते हैं। 336,000 जंगम शरण शरणियों को अपने भांजे चन्न बसवण्णा को सौंप कर उन्होंने अपने देह का त्याग किया। इस तरह से उनके विचारों को आज आपके सामने रखते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। हालांकि ये इतना बड़ा विषय है कि कुछ लिमिट्स, मतलब 1 घंटे में या पौन घंटे में इसे समेटना बहुत मुश्किल है। थोड़ा हो सकता है मेरी तरफ से कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स छूट गए हों थोड़ी जल्दबाजी में, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच पावड़े सर, और इस परिषद के जो भी सब सदस्य हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिन का भी मुझे इस कार्य में सहभाग मिला है, जैसे अभिषेक देशमाने हैं, गणेश वैद्य है, डॉक्टर उलगड़े सर जो यहाँ पर मौजूद भी हैं, अभी मिले मुझसे, अरुण विघ्ने सर है, और शिवा लिंगायत युवा संगठन के जो संस्थापक है, अध्यक्ष है, वो सम्माननीय दयानंद पाटिल सर है। उन लोगों ने मुझे बहुत मतलब उनकी तरफ से मुझे बहुत सारा साहित्य मिला है, बहुत सारे ग्रंथ मिले हैं, बहुत सारे PDF मिले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहती हूँ कि आज महात्मा बसवण्णा के विचारों की बहुत ज़रूरत है इस समाज को। आज हमारा समाज देख रहे हैं हम किस तरफ जा रहा है, तो उनके विचारों को स्वीकार कीजिए, उनके विचारों पर चलिए। कुछ हद तक भी अगर हम उन विचारों को फॉलो कर पाए तब भी हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो इस तरह से मैं अब रुकना चाहूँगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत माता।